क्या आपने कभी सोचा है ये अनंत ब्रह्मांड कैसे बना? ये आकाश, ये तारे, ये पृथ्वी और इन सब के बीच हम मनुष्य क्यों हैं? आज हम बात करेंगे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, ईश्वर की शक्ति और सृष्टि के उस रहस्य की जिसे जानकर आत्मा शांत हो जाती है। ये वीडियो केवल ज्ञान नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा है। ब्रह्मांड केवल आकाश नहीं है, ब्रह्मांड है समय, ऊर्जा, प्रकाश, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं और वो अदृश्य शक्ति जो सबको बांध कर रखती है। वेद कहते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक था, मैं अनेक बन गया। यानी सृष्टि की शुरुआत ईश्वर की इच्छा से हुई। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत हुई महाशून्य से। वहाँ न दिन था न रात, न आकाश था न पृथ्वी, बस था पर ब्रह्म। फिर उस पर ब्रह्म से निकली ओमकार की ध्वनि, ओम, और उसी कंपन से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ईश्वर ने सृष्टि को बनाया पंच तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मनुष्य भी इन्हीं से बना है। इसलिए जब मनुष्य प्रकृति से लड़ता है, वो खुद से ही लड़ रहा होता है। प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। हर ग्रह का एक नियम है, हर तारे की एक गति है, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। ये बताता है कि ब्रह्मांड संयोग से नहीं, नियोजन से बना है। जिस तरह ग्रह अपनी कक्षा से नहीं हटते, उसी तरह हमारा जीवन भी एक दिव्य नियम के अंतर्गत चलता है। क्या मनुष्य सिर्फ खाने कमाने के लिए बना? नहीं, मनुष्य को मिला है विवेक, भक्ति और आत्मज्ञान। मनुष्य का उद्देश्य है ईश्वर को जानना, स्वयं को पहचानना और मोक्ष की ओर बढ़ना। भक्ति कोई शब्द नहीं, ये आत्मा की पुकार है। जब विज्ञान थक जाता है, तब भक्ति रास्ता दिखाती है। भक्ति में डर नहीं होता, भक्ति में भरोसा होता है। जो ब्रह्मांड को चलाता है, वही तुम्हें भी संभाल रहा है। हे प्रभु, हमें इतना ज्ञान दो कि हम अहंकार से मुक्त हो जाएं, और इतनी भक्ति दो कि हम तुम्हारे हो जाएं। यदि ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, तो ईश्वर कितना महान होगा। जय ब्रह्मांड, जय ईश्वर। मनुष्य को मिला है विवेक, भक्ति और आत्मज्ञान। मनुष्य का उद्देश्य है ईश्वर को जानना, स्वयं को पहचानना और मोक्ष की ओर बढ़ना। भक्ति कोई शब्द नहीं, ये आत्मा की पुकार है। जब विज्ञान थक जाता है, तब भक्ति रास्ता दिखाती है। भक्ति में डर नहीं होता, भक्ति में भरोसा होता है। जो ब्रह्मांड को चलाता है, वही तुम्हें भी संभाल रहा है। हे प्रभु, हमें इतना ज्ञान दो कि हम अहंकार से मुक्त हो जाएं, और इतनी भक्ति दो कि हम तुम्हारे हो जाएं। यदि ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, तो ईश्वर कितना महान होगा। जय ब्रह्मांड, जय ईश्वर। समय, जिसे हम घड़ी में देखते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम है। वेद कहते हैं, समय ब्रह्मांड का नियम है, लेकिन ईश्वर समय से परे है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड चलता रहता है। यही हमें सिखाता है, अहंकार छोड़ो, क्षण को जियो। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है कर्म। जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम करते हो, सब ब्रह्मांड सुनता है। यहाँ कोई न्यायाधीश नहीं बैठा, ब्रह्मांड खुद न्याय करता है। अच्छा कर्म शांति, बुरा कर्म पीड़ा। ईश्वर किसी को दंड नहीं देता, मनुष्य खुद अपने कर्मों से बंधता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती। ब्रह्मांड बोलता है, जो सुनना सीख गया वो जान गया। जिसे मृत्यु का भय नहीं, वही सच्चा जीवित है। जो हर दिन ईश्वर को स्मरण करता है, उसे अंतिम दिन कुछ याद नहीं करना पड़ता। भक्ति जीवन को हल्का बना देती है। हे परम चेतना, हमें इतना सरल बना दो कि हम ब्रह्मांड के साथ संघर्ष न करें, बल्कि समर्पण करें। आज नहीं तो कल हर आत्मा उसी में लीन होगी जहां से वो आई थी। यही सत्य है, यही शांति है, यही ईश्वर है। जय चेतना, जय ब्रह्मांड, जय परम सत्य। जीवन केवल सांस लेना नहीं है, जीवन है अनुभव। हर क्षण ब्रह्मांड हमें कुछ सिखा रहा है, लेकिन हम सुनते नहीं, क्योंकि हम भागते रहते हैं। जो रुकना सीख गया वो जीना सीख गया।
आत्मा कभी अधूरी नहीं जाती। जो इच्छा अधूरी रह जाती है वो अगला जन्म लेती है। पुनर्जन्म दंड नहीं, ये अवसर है, अवसर खुद को पूर्ण करने का। ईश्वर किसी को छोड़े नहीं, वो बार बार मौका देता है। बचपन में कभी कभी अजीब सी यादें आती हैं, बिना कारण डर, बिना कारण आकर्षण, ये सब आत्मा की स्मृतियां हैं। शरीर भूल जाता है, आत्मा नहीं। स्वप्न केवल कल्पना नहीं, स्वप्न आत्मा की यात्रा है। जब शरीर सोता है तब आत्मा मुक्त होती है। वो उन लोगों को छूती है जहां जागृत मन नहीं पहुंच सकता। मनुष्य के भीतर 7 ऊर्जा केंद्र हैं। जब ये केंद्र जागते हैं तब चेतना ऊपर उठती है। भक्ति, ध्यान और सेवा इन चक्रों को धीरे धीरे खोल देते हैं। जिस भक्ति में करुणा नहीं वो अधूरी है। जब तुम किसी का बोझ हल्का करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारा बोझ उठाता है। सेवा बिना नाम के करो, फल अपने आप मिलेगा। भय अज्ञान से आता है, जो जान गया वो निर्भय हो गया। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोगों का भय, सब अहंकार से जन्म लेते हैं। विश्वास का अर्थ है सब कुछ समझना नहीं, फिर भी चलना। समर्पण कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जो ब्रह्मांड पर छोड़ देता है उसे संभाल लिया जाता है। ईश्वर महलों में नहीं, सादगी में बसता है। जो कम में खुश है वो सबसे अमीर है। ब्रह्मांड दिखावा नहीं चाहता, वो सच्चाई चाहता है। भीड़ में आवाज है, एकांत में सत्य। कभी कभी खुद के साथ बैठो। जो खुद से जुड़ गया वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया। न तुम आए थे, न तुम जाओगे, तुम तो केवल एक यात्रा पर हो। जिस दिन ये समझ आ गया उसी दिन मुक्ति शुरू हो गई। हे अनंत ब्रह्मांड, हमें दौड़ना नहीं, ठहरना सिखा। हमें पाना नहीं, खो जाना सिखा। तेरे भीतर जो मिला वो भी तेरा, जो गया वो भी तेरा। हम कुछ नहीं तो ही सब है। जय जीवन, जय ब्रह्मांड, जय परम चेतना। मौन खालीपन नहीं है, मौन पूर्णता है। जब शब्द रुकते हैं तब अनुभूति शुरू होती है। ब्रह्मांड सबसे अधिक मौन में ही कार्य करता है। तारे बिना आवाज के घूमते हैं, पृथ्वी बिना शोर के चलती है। मनुष्य भी जब मौन सीख लेता है तब जीवन सरल हो जाता है। हर इंसान कुछ खोज रहा है, कोई सुख, कोई प्रेम, कोई शांति, लेकिन असल में हर आत्मा अपने मूल स्रोत को खोज रही है। जिस दिन ये समझ आ जाए कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो भीतर ही है, उसी दिन भटकाव समाप्त हो जाता है। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत ईश्वर से मिलाता है। अकेलापन तब होता है जब हम खुद से दूर होते हैं। एकांत तब होता है जब हम खुद के साथ होते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी वास्तव में अकेला नहीं है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव से होती है। जब हृदय सच्चा होता है तो ब्रह्मांड स्वयं उत्तर देता है। कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी समय लेता है, लेकिन कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जब जीवन रुक सा जाता है तब अधैर्य बढ़ता है, लेकिन याद रखो, बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। प्रतीक्षा सिखाती है भरोसा। जो प्रतीक्षा करना सीख गया वो टूटता नहीं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यौवन, धन, संबंध सब बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है साक्षी। जो ये देख रहा है कि सब बदल रहा है वही आत्मा है। साक्षी बनो, भोगी नहीं। जब तुम जीवन को देखना सीख जाते हो तो दुख तुम्हें छू नहीं पाता। ब्रह्मांड भी एक साक्षी की तरह सब देखता है, ना आसक्त होता है। एक श्वास आती है, एक श्वास जाती है, इसी के बीच पूरा जीवन घटता है। जब तुम श्वास पर ध्यान करते हो तो मन वर्तमान में आ जाता है। वर्तमान ही ईश्वर का द्वार है। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद। कृतज्ञता सबसे ऊंची प्रार्थना है। जब तुम धन्यवाद देते हो तो ब्रह्मांड और देने लगता है। जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर हार, हर पीड़ा, हर आंसू कुछ सिखाने आता है।
जो सीख लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं सीखता वही चक्र दोहराता है। हे अनंत ब्रह्मांड, हमें मांगना नहीं स्वीकार करना सिखा, हमें लड़ना नहीं बहना सिखा। तेरे साथ जो होना था वो हो चुका, जो होना है वो होगा। हम बीच में सिर्फ अनुभव करने आए हैं। जय मौन, जय ब्रह्मांड, जय परम शांति। भरोसा तब टूटता है जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी समझ के अनुसार हो, लेकिन ब्रह्मांड हमारी समझ से बड़ा है। जो घटता है वो हमें तोड़ने नहीं तैयार करने आता है। जब भरोसा तर्क पर नहीं अनुभव पर टिक जाता है तब वो अडिग हो जाता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब न रास्ता दिखता है न उत्तर मिलता है। यही वे क्षण हैं जहाँ भक्ति शुरू होती है। जब बुद्धि थक जाती है तब हृदय जागता है और हृदय सीधे ब्रह्मांड से बात करता है। जो कभी गिरा नहीं वो चला नहीं। हर गिरावट हमें ज़मीन से जोड़ती है और जो ज़मीन से जुड़ गया वो आकाश से डरता नहीं। ब्रह्मांड हमें ऊपर उठाने से पहले मजबूत बनाता है। क्षमा कमजोरी नहीं, ये आत्मा की शक्ति है। जो क्षमा कर देता है वो बंधन तोड़ देता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। जब हृदय हल्का होता है तो ब्रह्मांड और स्पष्ट सुनाई देता है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ पीड़ा है। जब हम किसी से कुछ चाहते हैं तो हम उसे स्वतंत्र नहीं रहने देते। प्रेम अपेक्षा नहीं करता, वो स्वीकार करता है। यही भक्ति का भी नियम है। जो है उसे स्वीकार करो। स्वीकार का अर्थ हार नहीं बल्कि सत्य से मिलन है। जब तुम लड़ना छोड़ देते हो तो ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा चेतना को ऊपर उठाती है। जब आंखों में आंसू हो और शब्द ना निकलें, वो भी प्रार्थना है। ईश्वर भाव देखता है, भाषा नहीं। शिकायत भी उसी से होती है जिस पर भरोसा होता है। ब्रह्मांड कभी जल्दी में नहीं होता, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। प्रकृति को देखो, फूल धीरे खिलता है लेकिन पूर्ण खिलता है। जो धीरे चलता है वो गहराई से जीता है। हर आत्मा के भीतर एक दीपक जल रहा है। कुछ लोग उसे दुनिया की हवा में बुझा देते हैं और कुछ उसे भक्ति से ढक लेते हैं। जो भीतर का दीपक देख ले उसे बाहर अंधकार नहीं डराता। तुम पहले से ही जहां होना चाहिए वहीं हो। यात्रा का अर्थ कहीं पहुंचना नहीं बल्कि जागना है। जिस दिन ये समझ आ गया उसी दिन खोज समाप्त हो गई। हे अनंत ब्रह्मांड, अब हमें कुछ बनना नहीं, बस होना सिखा। न ऊंचाई की चाह न गहराई का भय, बस तेरी धड़कन में विलीन होना है। जो था वो भी तू, जो है वो भी तू, जो रहेगा वो भी तू। जय विश्वास, जय ब्रह्मांड, जय परम समर्पण।